चलिए। जय जिनेन्द्र, जय जय श्री आदिनाथ सभी को। आज हमारा विषय है कि हम सक्सेस की ओर कैसे बढ़ते हैं। हमारे जीवन में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से अलग अलग समस्याएं होती है, लेकिन उस समस्याओं को समस्या न समझते हुए उसके ऊपर हमें जीतना कैसे है, उसके ऊपर हमें काबू कैसे होना है। आज का जो सेशन है वो बड़े बच्चों के लिए भी बहुत लाभदायी है। आप स्वयं सुने और बच्चों को भी उसके बारे में जानकारी दें कि हमारे जीवन में सक्सेस कैसे मिलने चाहिए। पहले उसके लिए तो एक छोटी सी हमेशा के जैसे एक स्टोरी में बताऊंगी। एक कैब वाला होता है और हमेशा की तरह वो एयरपोर्ट पे किसी व्यक्ति को लेने के लिए जाता है। वो व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी होता है और जैसे वो व्यक्ति बाहर आता है, बाहर बहुत सुंदर कैब, बिल्कुल एकदम अच्छी कैब उसे दिखाई देती है उसको लेने के लिए। वो कैब को देख के बहुत खुश हो जाता है। ड्राइवर बाहर आता है, उस व्यक्ति का वेलकम करता है, अंदर चला जाता है, कैब में बैठता है और अंदर जैसे ही कैब में पैर रखता है, उस कैब को देख के उसका मन बिल्कुल प्रसन्न होता है। कैब होते हुए भी इसने कितनी सुंदर तरीके से सजाई है। बिल्कुल वहां पे सारी सिस्टम होती है। अगर आपको गाना सुनना हो, वो ड्राइवर है उसको बोलता है कि आपको गाना सुनना हो तो उसकी लिस्ट एक तरफ पे है, आपको ये चाहिए तो उसकी लिस्ट एक तरफ पे है। वो पूछता है कि आपको चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, तो वो बोल रहा है नहीं नहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो आपके साइड के सीट में कोल्ड ड्रिंक की एक सिस्टम की हुई है, वहां से कोल्ड ड्रिंक आप ले सकती है। सब देख के वो व्यक्ति बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है। एक कैब वाला, लेकिन कितनी सिस्टमेटिकली उसने अपने कैब में सारी सुख सुविधाएं की हुई है और जो कुछ उसके कस्टमर को चाहिए उस कस्टमर के हिसाब से बिल्कुल दिल से, वो हृदय से वो काम कर रहा है। फिर वो बोलते बोलते उनकी पहचान जान पहचान हो जाती है और वो बोलता है कि कैब का ड्राइवर होते हुए भी तूने ये कार इतनी सुंदर कैसे रखी और इतनी सब मतलब जो भी कस्टमर आता है उस कस्टमर को तो इतनी अच्छी पैसे कैसे देता है। तो बोलता है ये काम जो है मेरा, मुझे जो भी काम करना है वो मैं 100% करना चाहता हूँ। मुझे ये बुरा नहीं लगता है कि मैं कैब वाला हूँ, लेकिन इस काम में मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे जो भी करना है, कस्टमर को जो चाहिए उस हिसाब से मैं करने हमेशा तैयार रहता, और जिसके कारण मेरी कैब हमेशा बुक रहती है, वेटिंग होती है। जो भी कस्टमर जो मेरे कैब से निकलते हैं तो उनको मेरी ही कैब लगती, कभी भी मेरी कैब खाली नहीं होती और मैं अच्छी तरह से पैसा कमाता हूँ। और ये सोचने लगा, भले ही एक ड्राइवर है, भले ही ये क्या कर रहा है, कैब चला रहा है, लेकिन ये अंदर से बहुत बड़ा सक्सेसफुल मैन है ना। अंदर से बहुत सक्सेसफुल मैन, क्योंकि उसने अपने काम पर प्यार करना सीखा है, उसने अपने काम को सिस्टम में रखना सीखा, उसने अपने काम के ऊपर फोकस किया है। ये आदमी जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। मतलब वो छोटा या बड़ा उसके क्वालिटी से नहीं होता, उसके पैसों से नहीं होता है, उसके सोचने से होता है। और जो अच्छी तरह से सोचता है तो उसे 100% सक्सेस मिलता ही मिलता है। कल मैंने वो दो बूंद वाली आपको स्टोरी बताई थी, है ना, कि चम्मच के उस दो बूंद के ऊपर जब वो फोकस रखता है वो छोटा बच्चा, उससे उसे ज्यादा आनंद आता है, ताकि वो इतना बड़ा महल देख के उसको आनंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वो फोकस रखता है, तो जो उसे आनंद अंदर मिलता है उससे उसकी स्फूर्ति मिलती है। दुनिया में हजारों लोग हजारों प्रकार के काम करते हैं, लेकिन हर एक को सक्सेस मिलता है क्या? नहीं मिलता है। क्यों मिलता नहीं है? कभी आपने इसके ऊपर सोचा क्या कि 25-25 ईयर के बच्चे जो होते हैं उनके अंदर एक जुनून होता है। 25 साल के बच्चे, अगर मानो 100 बच्चे हैं और उसने एक ही काम में इंटरेस्ट लिया कि मुझे ये करना है, 25 में उनकी इतनी एनर्जी होती है, इतनी क्रिएटिविटी होती है, इतना दिमाग होता है, इतने सपने होते हैं कि मैं वहां तक पहुंचने वाला हूँ। लेकिन जब एज ऑफ 65 होता है तो उसमें से सिर्फ एक या दो बच्चे सक्सेस मिलते हैं। क्यों?
उसमें से 1 या 2 बच्चों को ही सक्सेस मिलता है, बाकी के बच्चों को सक्सेस क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसमें 90% जो होते हैं वो एक 5-6 साल में अगर सक्सेस मिलता है तो उस सफलता में थोड़ा-सा कम ज़्यादा हो जाता है, तो पीछे हट जाते हैं। उसमें से 5% जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने इतना बेस इसके ऊपर तैयार किया है, तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लूँ। इसलिए वो 90 से 95% जो बच्चे हैं वो वहां एक सक्सेस के नजदीक पहुंच जाते, लेकिन जो असली सक्सेस है वहां तक नहीं पहुंचते, क्योंकि वो बीच में ही एंड में आते हैं, सक्सेस को टच करने वाले होते हैं, और बीच में ही वो इतने दिन से किया हुआ काम छोड़ देते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन उसमें से 3-4 जन होते कि नहीं, इस इस जर्नी में इस काम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सारा एक्सपीरियंस मेरे साथ है, तो ये भले ही 1-2 साल मेरे आगे पीछे हुआ होगा, इसमें जो मेरी गलतियां है उस गलतियों को मैं ढूंढ के निकालूंगा, और वो जो दृढ़ता जो होती है वो दृढ़ता वो छोड़ता नहीं है, और 1 या 2% व्यक्ति अदानी अंबानी जैसे बनते हैं, क्योंकि वो अपने काम को छोड़ते नहीं है, अपने वर्क को छोड़ते नहीं है। लेकिन ये कब होगा? जब भी कोई भी कार्य करना है तो आपको आपका लक्ष्य जो है उस लक्ष्य को क्लियर करना होगा। जैसे हमने लास्ट टाइम विजन बोर्ड देखा था, है ना? उस विजन बोर्ड में मैंने वही बताया था कि आपका जो विजन है, जो भी कुछ बनना है उसको आपको क्लियरिटी चाहिए। तो बच्चों को आपको यही बोलना है कि जो भी आपको लक्ष्य करना है, कि उस को पूरी तरह से आपको छानबीन करके उसकी स्टडी करनी है, और वही फोकस करना है कि मुझे यही बनना है। जब वो डाइवर्ट होने लग जाते हैं तो फिर अच्छी तरह से वहां तक वो पहुंच नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात जो होती है सफल बनने के पहले, हम अपने मन से डरते हैं कि मैं सफल हूं या नहीं हूं। कंफ्यूजन में होती है, सब में होती है, एनर्जी सब में होती है, विचार सब में होते हैं। और अभी तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिली है, इतनी सारी, हमारे जमाने में तो कुछ भी नहीं थी, अभी तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन बच्चे अंदर से ही सोचते कि ये मैंने किया तो ये मैं आगे जाऊंगा क्या, ये मैं कर पाऊंगा क्या? मतलब पहले ही सक्सेस के पहले वो क्या आ जाते, बाहर आ जाते, है ना? बाहर आ जाते। तो इसीलिए पहले हमें हमारा गोल क्या है उसको आपको निश्चित करना होता है। बहुत बार गिरेंगे, उठेंगे, लेकिन दौड़ने की जो समझ, दौड़ना है मुझे, ये लक्ष्य अगर आपके दिमाग में आएगा तो आप दौड़ोगे। छोटे बच्चा कितनी बार गिरता है, फिर वो ये सोचता है कि आज तो गिर गया वो, मैं कल नहीं खड़ा रहूंगा। ऐसे अगर उस बच्चे ने सोचा तो वो चल पाएगा, वो दौड़ पाएगा क्या? नहीं दौड़ पाएगा। वैसे ही हर व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, खड़ा होना है, चलना है, दौड़ना है, भागना है, और पॉजिटिव अप्रोच रखना है कि नहीं, ये मैं करके ही दिखाऊंगा। कहते हैं ना, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। सही मान लिया ना कि ये हार हो जाती है ना? लेकिन ठान लिया नहीं, ये मैं जीत के ही दिखाऊंगी, तो वो आप के ही दिखा, मतलब उस जहाँ पे आपका लक्ष्य है वहां तक आप पहुंचते ही है। अभी सक्सेस कैसे मिलना चाहिए, सक्सेस कैसे मिलना चाहिए, वहां तक हमें कैसे पहुंचना है, तो उसके लिए अलग अलग कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, बिल्कुल बहुत मस्त पॉइंट है कि सपनों को नई शुरुआत करने के लिए, पूरा करने के लिए, हमारे सक्सेस को पूरा करने के लिए कुछ आदतें हमें डालनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण आदतें हैं, कि वो आदतें क्या है? तो पहली जो आदत है, हमें जल्दी उठने की आदत लगानी है। पहली जो, कभी भी सक्सेसफुल के व्यक्ति देखोगे ना, जल्दी सुबह उठेंगे, प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे, अपनी अंदर की शक्ति को बढ़ाएंगे, अपने अंदर की पावर को बढ़ाएंगे। तो पहली जो आदत को आपको क्या करनी है कि जल्दी उठना है। क्यों? तो जब जो व्यक्ति जल्दी उठता है उसका ऑलरेडी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ जाती है, और हर काम उसका एक्स्ट्रा हो जाता है।
वो सक्सेस भी करेगा ना 2%, तो उसकी सक्सेस मिलेगी 5%। क्योंकि वो जब उठता है उस एक्स्ट्रा एनर्जी से उठता है। जब भी ऐसे लगा कि मैं आज जल्दी उठ रही हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, बिस्तर पे ही सोते हैं, नहीं उठूंगी नहीं बैठूंगी, ऐसे उधर के उधर बिस्तर के ऊपर हम क्या करते हैं, उठने का आलस करते हैं। लेकिन उसी क्षण अगर आप सोचेंगे कि नहीं मुझे उठना है, तो उस एनर्जी से जब आप उठते हैं, तो उस एनर्जी के साथ आपकी पॉजिटिव सोचने की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि सुबह ही आपने कौन सी एनर्जी ली, शार्प एनर्जी ली कि मुझे उठना है। और अगर आप आलस करते हो तो वो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, नीचे हो जाती है। और जो भी आप थॉट्स इम्प्लीमेंट करते हैं, वो थॉट्स, आपके जो विचार है वो कंप्लीट होते नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी आदत है कि मुझे जल्दी उठना है, जैसे अभी शीतल जी लिख रहे एक एक पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है कि हमेशा अपने लक्ष्य के लिए नए सोचते रहिए। हमेशा अपने लक्ष्य के लिए। आज 400 लोग बैठे हुए, इन 400 को, 1000 लोगों को, 1000 बच्चों के लिए ये पहुंचाना है आपको। क्योंकि हमारे बच्चे जो है यही हमारे भविष्य है। जब बचपन में ही या उनको ये बातें सिखाई जाती है, तो बच्चे जो है वो उस जिस राह पे उनको जाना है, उन्हें एक सच्ची राह मिल जाती है, सक्सेस की ओर बढ़ जाते हैं। और हमारा क्या काम है, हमारा काम यही है कि बच्चों को डेवलप करना है, बच्चों को आगे लेके जाना है। हमारा तो हो गया, ठीक है, 50-55 है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस उन बच्चों के साथ हमें क्या करना है, शेयर करना है। कि बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत बार डिसीजन नहीं ले पाते, ना पेरेंट्स ले पाते, ना बड़े ले पाते। फिर बच्चे इसको पूछेंगे, उसको पूछेंगे, इसको पूछेंगे, और एक ही जगह पे वो फोकस नहीं हो पाते हैं। और फिर फेल्यूर की ओर बढ़ जाते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। तो हमेशा अपने लक्ष्य के लिए नए सोचते रहना है कि मुझे ये बनना है। सिर्फ बनना है ये जरूरी है क्या, इस बनने के लिए मुझे क्या क्या लगने वाला है, उसके ऊपर आपको विचार करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शीतल जी को आध्यात्मिकता में आगे जाना है, उन्होंने एक फोकस किया कि मुझे आध्यात्मिकता के आगे जाके मेरा लक्ष्य करना है, ये मुझे अचीव करना है। सिर्फ बोल के चलेगा क्या, नहीं चलेगा। वो कुछ तो भी बुक्स लाएंगे, वो पढ़ेंगे, फिर कुछ प्रवचन सुनेंगे, कुछ गुरुओं की वाणी सुनेंगे, कई सेशन अटेंड करेंगे, और उस सेशन में से हजारों अलग अलग ज्ञान रहेंगे। कई हिंदू धर्म के बारे में रहेंगे, कई जैन धर्म के बारे में रहेंगे, कई मेंटोर के बारे में रहेंगे, कई काउंसिलर, मतलब जो उपदेश देते हैं उसके बारे में रहेंगे। और उस 5-6 में से वो एक चीज में एकदम अटैच हो जाएंगे कि यार ये मुझे अच्छा लगता, और फिर वो सब्जेक्ट लेते 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 वो उसके अंदर डीप में चले जाएंगे। हम्म? जैसे कि अगर हम लोगों को भक्तांबर अच्छा लगता है, जैसे जैसे हम भक्तांबर का स्टडी करने लगे, तो एक 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 मार्क मिलते गए। फिर कितने लोग उस भक्तांबर से अच्छे होने लग गए, फिर हम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा, फिर और हम रिसर्च करने लग गए, फिर रिसर्च, फिर साधक ही बहुत सारे टेस्टिमोनी देने लगे। दीदी ये भक्तांबर की गाथा हमने फेरी और हमारा अच्छा हो गया, दीदी ये ऐसे किया मेरे बच्चों को जॉब लग गई, दीदी ये क्यों हुआ। क्योंकि पहले तो सिर्फ भक्तांबर करके ही हम लोग क्या करते थे, फेरते थे। फिर बाद में जब इम्प्लीमेंट करने लगे, लोगों से रिव्यू आने लगे, तो हमारे अंदर एक क्या बढ़ गई, श्रद्धा बन गई। और वो श्रद्धा बनते 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 हमारा क्या बन गया, वो लक्ष्य बन गया। पहले 20 जन भी, 20 लोग ही बैठते थे, कम से कम पहले 20 लोग बैठते थे, और आज 500 लोग में हमारी लिंक फुल हो जाती है। हुआ ना लक्ष्य कंप्लीट। पहले 20 लोग ही बैठते थे, कभी 18-15 महीना भर तो ऐसे ही चल रहा था। और धीरे 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 हमने उसको छोड़ देते, तो 20 लोग भी थे, वो भी जुड़ते थे क्या, नहीं छूट जुड़ते थे। फिर कंसिस्टेंसी बढ़ती गई, लोगों की श्रद्धा बढ़ती गई, हम लोगों को भी आनंद आने लगा। और धीरे धीरे फिर हमने गूगल मीट ही खरीद ली। पहले फिर वो 100 लोगों की गूगल मीट हम देते थे जो फ्री में थी, और उसमें से भी तुरंत वो गूगल मीट भर जाती थी। फिर 3 बजे सीमा जी लेते थे, 3:15 बजे मैं लेती थी, 3:30 बजे स्नेहल जी लेते थे, और ऐसे 300 लोग जुड़ते थे। फिर धीरे धीरे ऐसे लग रहा कि इतने लोग बैठ रहे, तो क्यों नहीं हम गूगल मीट ही खरीद ले।
हम लोगों को भी सिखाने के लिए आनंद आ रहा है। हम लोगों का भी यही लक्ष्य है कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना है, भक्तांगर का प्रचार प्रसार करना है। और 500 की लिंक हमारे सेंटर ने खरीद ली और आज जो है हमारे 4 साल कंप्लीट हो गए और वो हमारा सपना पूरा होने की ओर बढ़ रहा है ना। मतलब जो लक्ष्य हमने डिसाइड किया था 20 लोगों से, आज 500 लोग जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि कंसिस्टेंसी हमने उसके ऊपर रखी है ना। तो इस प्रकार जब हम हमारे लक्ष्य के ऊपर फोकस करते हैं तो वो लक्ष्य पूरा उसके ऊपर आपको डाइवर्ट नहीं होना है। उसमें आपको क्या करना है कि बोलना कम है और सुनना ज्यादा। एक बार क्या होते, मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, इतना बार 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 बोलेंगे लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं करोगे, है ना। फिर वो लक्ष्य तक पहुंचोगे क्या? आपको बोलना कम है और जो आपको लक्ष्य पाना है उसके ऊपर आपको फोकस। जब आप बोलते हो तो आपकी एनर्जी भी कम लग जाती है और वो एनर्जी आपके लक्ष्य की ओर, आपके ऊपर की यूज होते हैं। तो बहुत बार होते हैं ना, बिन बिन काम के बोलते रहते हैं, मैं ऐसा करूंगा, देख लेना, 1-2 साल के बाद मैं इस पोस्ट पे रहूंगा, मैं उस पोस्ट पे रहूंगा, लेकिन करेंगे कुछ। लक्ष्य मिलेगा क्या आपका? आपको सक्सेस मिलेगी क्या? इसलिए बातें कम करनी और कृति ज्यादा करनी। थर्ड पॉइंट क्या है कि हमें बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। क्योंकि सुनते सुनते, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना कि बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना क्यों म्यूट होना है। जब आप सुनने की ताकत बढ़ाओगे ना तो आपके अंदर भी ऐसी शक्ति निर्माण हो जाएंगी, है ना। और वही एनर्जी आपको आपके फोकस की ओर लेके जाएंगे और उलझनों में नहीं पड़ोगे। तो बिन बिन काम की बातें, उलझनों में पड़ जाओगे, अंदर की सोचने की शक्ति आपकी कम हो जाएगी और जो कुछ भी आपको बनना है वो आप नहीं बन पाओगे। इसलिए हमेशा सुनने की शक्ति बढ़ानी, मेरे कान की शक्ति बढ़ानी। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि भगवान ने मुझे कान दिए, मुझे अच्छी अच्छी तरह से सुनने आ रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मुंह से वो सारी जो भी मेरी एनर्जी है खत्म कर रहा हूँ। तो क्या करना है, बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। चौथा पॉइंट, मना करना सीखिए। बहुत बार होता है ना, हर चीज को हम हाँ हाँ कर दूंगी, हाँ हाँ कर दूंगी। नहीं, मना करना सीखिए। जब हमें हमारे रास्ते, जब हमें हमारे सपने पूरे करने होते हैं तो हमें मना करने की आदत डालनी चाहिए कि इस जगह पे मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, फिर भी आप बोलेंगे नहीं मैं आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझे बोला कि 3 बजे दीदी आपको आना है और मैं उसको प्रॉमिस कर दूंगी हाँ हाँ मैं 3 बजे आऊंगी, लेकिन मुझे तो 3 बजे लिंक लेनी है ना? तो उस समय मैं मना करूंगी कि नहीं, 3 बजे 500 लोग मेरे लिए वेट कर रहे हैं, मैं नहीं आ पाऊंगी, है ना। मना करना सीखो। इसका बहुत सुंदर उदाहरण कि बहुत बार बच्चे इंजीनियर, पेरेंट्स बोलते हैं आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको सीए बनना है, आपको ये बनना है, आपको वो बनना है। बच्चों ने मना करना सीखो, नहीं मम्मी सोल्जर बनना है। उसके अंदर से आवाज आती है, वो सक्सेस की आवाज अंदर से आती है, लेकिन वो डर अंदर होता है कि मम्मी क्या बोलेंगी, पापा क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, इतना छोटा काम है। तो बोल रही कि नहीं तुझे डॉक्टर बनना है। मना करने की आदत डालो कि अगर मुझे इसमें इंटरेस्ट है ना, नहीं मम्मी मैं ये नहीं करूंगा, मुझे सोल्जर बनना, नहीं मम्मी मुझे ये बनना है, मैं। और अपने विचारों पे डट के रहो और ऐसे बनो कि वो लक्ष्य जो आपने डिसाइड किया है उसको पूरे करने की कोशिश करो। नहीं तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स तो बोल रहे थे कि आपको ये करना है, आप तो बोल रहे थे मुझे ये करना है, और बीच में आधा अधूरा छोड़ेंगे तो यहाँ से भी अनसक्सेसफुल हो जाओगे और वहां से भी आप क्या हो जाओगे, अनसक्सेसफुल हो जाओगे। मतलब हर चीज को हाँ बोलने की आदत मत डालो। सिचुएशन के हिसाब से आप हाँ बोलो और सिचुएशन के हिसाब से आपको मना करने की आदत लगा दो, है ना। मना करने की आदत, नहीं बोलने की आदत लगा दो अच्छे काम के लिए। पांचवी है, बेहतरीन तरीके से रिस्क लो। जब तक हम जिंदगी में रिस्क नहीं लेते हैं तब तक हमें जीवन में सक्सेस नहीं मिलता। हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आने की आपको कोशिश करनी ही करनी है। फिर हम लोग क्या सोचते हैं कि रिस्क क्यों लो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा रोग है।
लोग कभी भी अच्छे बोलेंगे नहीं, अच्छे व्यक्ति को भी नाम रख और बुरे व्यक्तियों को भी नाम रखेंगे ही रखेंगे। अपने दिल की सुन, अपने मन की सुनो और बेहतरीन तरीके से रिस्क लो। अभी ये सौरभ बोथरा करके है, बहुत सुंदर योगा के क्लासेस ले रहा है। वो आईआईटी था, इतना अच्छे घर के था, लेकिन उसने मन की सुनी, दिल की सुनी, और वो योगा का क्लासेस ले रहा है। लाखों लोग रोज जुड़ रहे हैं सुबह। आज वो ये सोचता कि मैं आईआईटी इंजीनियर है, मुझे तो करोड़ों का ये पैकेज मिलने वाला है, लेकिन उसने खुद की मन की सुनी। आज कितने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने तोड़ डाले। क्यों तोड़े? क्यों तोड़े? क्योंकि उसने लोगों की नहीं सुनी, उसकी खुद की सुनी। उसने मन की सुनी कि मुझे योगा करने में अच्छा लगता है, मुझे योगा के बारे में बताने के लिए अच्छा लगता है। और आज आप देखोगे यूट्यूब में चारों बैच में लाखों लोग जुड़ रहे हैं, है ना सरला जी? लाखों लोग जुड़ रहे, इसलिए बेहतर। ये रिस्क थी उसकी, उसके पास तो डिग्री थी आईआईटी की, करोड़ों का पैकेज था, घर वाले पैसे वाले थे, पेरेंट्स नहीं बोल रहे थे, लेकिन उसने सुनी नहीं, मना कर दी और रिस्क लिया और एक सक्सेस के मुकाम पर पहुंच गया। पहुंचा ना? तो इसलिए रिस्क लेना सीखो। अगला है अपने आप को टाइम दो। सबसे बड़ी बात, स्वयं के लिए टाइम दो। सब कुछ करेंगे, बच्चों के लिए करेंगे, पति के लिए करेंगे, फैमिली के लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे, लेकिन खुद के लिए हम टाइम नहीं देते हैं। जब हम खुद को सम्मान देंगे तो सारी दुनिया सम्मान देगी। जब हम खुद का रिस्पेक्ट करेंगे तो सारी दुनिया रिस्पेक्ट करेगी। जब ऐसा रहेगा कि आज मैं बिल्कुल, मेरे पास अभी टाइम है, तभी ना मोबाइल हाथ में लेना है, ना टीवी हाथ में लेना है, ना घर में कोई सदस्य चाहिए, और 10 मिनट आंखें बंद करके अपने आप को, स्वयं को देखने की आदत डालो। खुद के लिए 10 मिनट आपको देना ही देना है, और खुद को ही बोलना है, कैसी है तू? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? उससे बहुत प्रेम करती हूँ। दिन भर तूने कितने सबका ख्याल किया, मैं लेकिन खुद का तो तूने ख्याल ही किया नहीं। क्या तूने पानी तो पिया क्या? 10 मिनट बैठी क्या तू? अपने आप को पूछो। जब कोई हमें पूछता नहीं तो दर्द होता है ना, वो दिमाग में ही नहीं आएगा किसी ने मुझे, मैं खुद को पूछ रही हूँ ना। इसने मुझे खाने के लिए नहीं पूछा, उसने मुझे पानी के लिए पूछा, इसने मुझे मान नहीं दिया, उसने मुझे सम्मान नहीं दिया, उसमें अटकोगे ही नहीं। ये आपको प्रेम करो। सुजाता, आई लव यू। तेरी आवाज बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। खुद से प्यार करने की आदत डालो। खुद के लिए 10 मिनट दो रोज खुद के लिए। लेकिन उस समय ना आपके पास फोन चाहिए, ना टीवी चाहिए, ना इंटरनेट चाहिए, बस स्वयं, स्वयं के साथ चाहिए। और वो जो एनर्जी आपको मिलेगी वो आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ाएगी। क्या हम लोग भी पहले एक दो जन के सामने बोलने के लिए हमारी हिम्मत होती थी क्या? नहीं होती थी। लेकिन आज हजारों लोग भी सामने रहे तो हम तीनों जन बात कर सकते। क्यों? वैसे ही आप सब जन बन सकते हो, शीतल जी, सरला जी, सुलभा जी, सब जन बन सकते हो। सब जन हमारे सेंटर के हीरे हैं। सब जन हमारे सेंटर के हीरे हैं। लेकिन हमें हमारे अंदर, और उसमें एज लिमिट कुछ नहीं है, स्नेहलता जी है, ये है। एज लिमिट कुछ नहीं है कि ये 25 साल की है, 40 साल की, 80 साल की भी रहे ना, तो वो स्वयं का, स्वयं, खुद के खुद स्वयं का जीवन जी सकती है ना? ऐसे नहीं कि पैसे कमाना है 80 साल में मुझे सक्सेस हो। आप आपका शरीर स्वस्थ रख के भी जीत सकते हो ना। आप आपका मन स्वस्थ रख के भी जीत सकते हो। आप आपके रिलेशन अच्छे रख के भी जीत सकते हो कि 80 साल में मुझे कमाना थोड़ी जाना है, लेकिन 80 साल में मैं मेरी हेल्थ अच्छी रख के मैं स्वयं के साथ जीत सकती हूँ, है ना? मैं स्वयं की जीत सकती हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ अच्छी है, मुझे सुनाई अच्छा दे रहा है, आंखें अच्छी है, मैं खुद का काम खुद कर सकती हूँ। ये भी तो आपकी जीत है ना, ये भी तो आपकी सक्सेस है। तो अपने आप को टाइम दो, 10 मिनट अपने आप को दो। सोचो आप कहाँ से आए हो, आप अभी कहाँ हो, वर्तमान में आप कहाँ हो, मेरा भविष्य कैसे होगा। आपको खुद के अलावा कोई भी इंसान बेहतर तरीके से नहीं समझता।
मतलब अपने आप को समझना हो तो खुद ही समझेगा, कोई ना बेटा समझेगा, ना बेटी समझेगी, ना फ्रेंड समझेगी, खुद ही खुद को समझेगी मैं कैसी हूँ। तो इसलिए 10 मिनट अपने आप को दीजिए और खुद के ऊपर प्यार करने की आदत डालिए, खुद का ख्याल रखिए। आगे का है निर्णय लेना सीखिए, डिसीजन लेना। और सिर्फ डिसीजन नहीं लेना है, डिसीजन के साथ एक्शन लेना सीखिए। निर्णय लेना और निर्णय लेने के साथ एक्शन लेना सीखिए। क्यों? बहुत बार ऐसे होते कि डिसीजन ले लेते हो लेकिन तुरंत पीछे हट जाते हो, ये मुझसे नहीं होगा। जिस समय आपने डिसीजन लिया, अगर 11 बजे मैंने डिसीजन लिया तो 11:01 पर मेरी कोई ना कोई एक्शन शुरू होनी ही चाहिए। उसको डिले करोगे तो वो काम कभी नहीं होगा। उसको डिले करोगे तो अगर 65 डेज का हमारा पैसिटी यंत्र का क्या चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है ना, सब जन कर रहे हैं। बिल्कुल मैंने सिर्फ बीज डाल दिया, थॉट्स डाल दिया कि आपको 65 डेज नेमीश्वर का आपको पैसिटी डल करना है। और जिस समय आपके दिमाग में आ गया कि अरे आज मेरा रह गया, तुरंत बैठ जाओ। 3:50, 4 बजे मुझे याद आया कि मुझे अनुष्ठान करना है, 4:01 को आपको बैठ जाओ। मतलब क्या हुआ, मैंने डिसीजन लिया था ना 65 डेज मुझे ये यंत्र मंत्र साधना करनी है, तुरंत उस डिसीजन के ऊपर एक्शन लेने को कार्यरत होना है। आया ध्यान में? ये तो मैंने आध्यात्मिक के रिलेटिव किया। हर चीज में जो भी आपने डिसीजन, अच्छा डिसीजन लिया है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेने की आदत डालो। आगे का है समय को काम में लेना सीखिए, क्योंकि समय जो है एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। आएगा क्या? 3 बजे लिंक थी, अभी 3:30 बजे आई, मैं बोली नहीं नहीं, अभी जो 3:30 बजे जुड़ रहे वो सोचेंगे मैं 3 बजे जुड़ती तो 3 बजे वो स्टार्ट होगा क्या? आधा घंटा चला गया, समय वापस नहीं आता है। तो हमेशा समय को काम में लेना सीखिए। समय एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा कम होता है, कभी भी बढ़ता नहीं है। कम होगा, ऐसे एज से हम बढ़ेंगे कि मैं 55 ईयर्स के, लेकिन मैं ऑलरेडी कम हो चुकी है 55 ईयर्स से, है ना। इस प्रकार समय पे काम लेना सीखिए। आगे का है फालतू के लफड़े को लात मारना सीखिए। बहुत महत्वपूर्ण है, सबने इसको स्टार करना है। फालतू के लफड़े मतलब क्या, कि बहुत बार मोबाइल खोल के देखते हैं, हजारों व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं जिसमें से हजारों ग्रुप हमारे काम के नहीं होते हैं, फिर भी टाइम पास करते रहते हैं। ये पढ़ो, वो पढ़ो, इसका मैसेज उसको, उसका मैसेज उसको, और आपका समय उस समय बर्बाद हो जाता है, होता है ना। अगर यूट्यूब में घुस गए, वो क्या इंस्टाग्राम में घुस गए, एक देखते 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 2-3 घंटे चले जाते, आपको समझ में नहीं आता, और आगे का प्लान सब आपका डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जो चीजें सच में इसके कुछ भी वैल्यू नहीं मेरे जीवन में, तो मैं इसको महत्व क्यों दूं? आंखें खराब, पैसे जाते हैं, पीठ खराब, एनर्जी जाती है, समय बर्बाद होता है, और जो कुछ भी जहां कहीं आपको फोकस होना है, इसके कारण आप फोकस नहीं हो पाते हैं। इसलिए फालतू के लफड़े के लात की नहीं, मुझे आज 2 घंटे मोबाइल नहीं लेना है, डिसाइड करो। हो सकता है 1 सेकंड भी नहीं रहना, थोड़ा सा काम हो रहा, क्या है कि लगेज मोबाइल, मेरा भी ऐसे ही होता था, थोड़ा सा काम होगा कि मोबाइल लेके बैठती थी, लेकिन बाद में आदत डाली। इस टाइम को मुझे जिसको महत्व देना है उसको ही देना है, और अपने आप वो मेरी आदत छूट गई। तो ऐसे हजारों फालतू काम है कि बहुत सारे औरतें बैठी है, फालतू की बात, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, और हम भी, हमारे भी सारे कर्म बन जाते हैं। लेकिन वही 10-12 जन है, 12 जन का ग्रुप है, स्नेहलता जी, सरला जी, सुलभा जी, अभी जिनका जिनका वीडियो ऑन है उनको मैं बोल रही हूँ, है ना, कि ये सब जन का, तो इनका ग्रुप है और ये कुछ ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, है ना, ये कुछ ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो वहां पे बिल्कुल समय दो, क्योंकि गपशप नहीं कर रहे, कुछ तो भी जिंदगी का जीवन सिखा रहे, है ना।
तो इस प्रकार फालतू के लफड़े को लात मारना सीखिए। फिर आगे का जो बच्चों के लिए है, पैसा कमाइए, बचाइए, इन्वेस्ट करिए, लेकिन वेस्ट मत कीजिए। जीवन में हमारे पैसा हमें लगेगा ही, वो कमाना ही कमाना है, लेकिन उसको बचाने की सीखिए कि मैं लाख रुपए कमा रहा हूं तो कम से कम 10,000 रुपए तो भी मेरे इन्वेस्ट होने चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, कमाते लाख रुपए है और खर्चा करते 1.5 लाख रुपए, और फिर बहुत सारा कर्जा बढ़ जाता है, और फिर बाद में सारा सबका ही जीवन क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए पैसा कमाइए, बचाइए, इन्वेस्ट करिए, लेकिन उसको वेस्ट मत करिए। जितना पैसा कमा रहे हो उसको इन्वेस्ट कीजिए, और वहां से पैसा आता है तो उसको वापस री इन्वेस्ट कीजिए। कभी कभी क्या होता है, इन्वेस्ट किया हुआ है, अभी वो नहीं लग रहा है, तो उसको री इन्वेस्ट करने की आदत डालिए, और जो प्रॉफिट है उससे आप खर्चा कीजिए कि ये मेरा प्रॉफिट है, अभी मैं वर्ल्ड ट्रिप पे चली जाऊंगी, यहाँ ये खर्चा कर लूंगी। पहले पीछे कुछ तो भी रखने की आदत डालिए, नहीं तो है जो भी मुद्दल चला जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। आगे का पॉइंट है, अपने लाइफ से निगेटिव लोगों को निकालकर पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना पसंद कीजिए। स्टार कीजिए इसको। बहुत बच्चों को ऐसे होता है कि कुछ कुछ व्यक्ति ना हमेशा निगेटिव ही बोलते हैं, मतलब पॉजिटिव उनके अंदर से आती ही नहीं है। तो उनसे दूर होने की कीजिए, उनसे दूर जाने की कोशिश कीजिए कि अपने लाइफ से निगेटिव लोगों को निकालकर पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना पसंद कीजिए। निगेटिव लोग कभी भी स्वयं खुश नहीं रहते हैं और दूसरों को भी कभी खुश नहीं रखते हैं। नेगेटिव बातें बहुत बार सुनने को अच्छी लगती है, कभी कभी किस व्यक्ति को ऐसे होता है, बैठे कि उसके बारे में बोल, उसके बारे में बोल, उसके बारे में बोल, उसके बारे में बोल, इतनी निगेटिविटी होती है कि बस उस समय हमें सुनने के लिए अच्छा होता है, लेकिन हम हमारे अंदर वो कचरा लेके आते हैं। ये हमेशा निगेटिव लोगों से आपको दूर होना है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, तो पहले ये लोगों से बाहर निकल जाओ, उनसे जो पॉजिटिव सोचता है, जो अच्छी बातें सोचता है, जो सक्सेस की बातें बोलता है, उनके साथ चर्चा की, उनके साथ बात करने की आदत डालिए, तो अपने आप उस सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। आगे का पॉइंट है, कुछ भी दिमाग में आइडिया आ रहे हो, प्लान आ रहे हो, उसको नोट कीजिए। कुछ करना है मुझे, ऐसे जब आप बीज डालते हो तो अपने आप बहुत सारी आइडिया आपके दिमाग में आने लग जाती है। तुरंत एक डायरी लो, पेन लो, उसके ऊपर लिखने की आदत, तुरंत तुरंत उसके ऊपर नोट करने की आदत डालो। वो जो डायरी पर आपने लिखा है, वो जो शब्द है, कहीं ना कहीं 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, या 6 महीने के बाद, वो आपको काम आएगा ही आएगा, और आपके जीवन को वो सफलता की ओर लेके जाएगा ही जाएगा। डायरी और पेन की आदत डालिए। आइडिया आई, लिखने की आदत डालिए। अगर मुझे कोई किसी को कुकिंग करने की बहुत आदत होती है, तो उनके दिमाग में चलता ही रहता है, और जब वो किचन में जाते हैं ना, तो उनको ध्यान में आता है कि यार मुझे ये आइडिया आई थी, मुझे ये बनाना है, लेकिन भूल जाते, होता है ना ऐसे। तो तुरंत लिखो कि नहीं, मुझे आज ये डिश बनानी है, और ये आइडिया, ये मैं ट्राई करूँ क्या, मतलब अपने आइडिया के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की आदत डालिए। चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो एजुकेशन के रिलेटेड हो, चाहे वो आध्यात्मिक के रिलेटेड हो, या किसी के भी रिलेटेड हो, जो कुछ भी आइडिया आती है उसको लिखने की आदत डालो। जो भी प्लान आ रहा है मेरे फ्यूचर के लिए, लिखने की आदत डालो। 10 प्लान आएंगे, उसमें से एक अच्छा प्लान बराबर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। उसके आगे का पॉइंट है, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ जीवन शैली में अपनाइए। स्वस्थ रहिए मतलब क्या, कि हमें हमारे तबीयत की तरफ ध्यान देना है। बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, टाइम पे खाना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है। अपना एक पूरा प्लान चाहिए सुबह से शाम तक, कि मैं ये टाइम में क्या करूंगी, योगा करूंगी, ये टाइम में मैं वॉकिंग करूंगी, टाइम में मैं खाना खाऊंगी, इस टाइम में मैं धर्म करूंगी, इस टाइम में मैं सामायिक करूंगी। एक अपना एक प्लान लिख के रखने का, और उसी प्लान से आप जब जाओगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो आदत हो जाती है। 21 दिन, हर हर अच्छी आदत को 21 दिन ही लगते हैं,
लगातार आप 21 दिन करोगे तो वो आदत अच्छी आदत में बदल जाती है। 21 दिन अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे सामयिक करना है, उस समय अपने आप आपका ब्रेन आपको आदेश देगा कि तुझे बैठना है सामयिक करने को, देगा ही देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, 8 दिन करते हैं, 10 दिन नहीं करते, और फिर वह हमारी कंसिस्टेंसी नहीं रहती। था हर काम में आपको कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी। मेडिटेशन कर सकते हैं, और किसी को बहुत सारे अलग अलग व्यसन व्यसन होते हैं, उन व्यसनों से दूर करने की आदत, कि अगर आज दिन भर में मैं 5 कप चाय पी रही हूँ तो मैं कल से 4 कप पीऊंगी, उसके बाद में मैं 2 कप पीऊंगी, और धीरे धीरे वो जो मेरी बुरी आदत है उसको निकालने की आदत कीजिए। आज मैं 5 घंटा टीवी देख रही हूँ, कल मैं 3 घंटा ही टीवी देख, उसके बाद में मैं 1 घंटा ही देखूंगी। और एक समय ऐसे आएगा, 8 दिन अगर आपने सीरियल नहीं देखी तो 9वें दिन वो सीरियल क्या थी आप भूल जाओगे, और वो बुरी आदत आपके अंदर से निकल जाएगी। बुरी आदत को निकलना भी आपके हाथ में है, और अच्छी आदत को डालना भी आपके हाथ में। 21 दिन अगर आप मेडिटेशन करोगे लगातार, 22वें दिन को आपको बोलना ही नहीं मेडिटेशन करना है, आप उसी समय अपने आप उठ जाओगे और अपने आप मेडिटेशन करोगे। बच्चे भी 21 दिन लगातार उस समय स्टडी करेंगे, 22वें दिन माँ को बोलना ही नहीं पड़ेगा स्टडी करना है, वो अपने आप स्टडी करने के लिए बैठ, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब हम ये ऑर्डर फॉर्म करते हैं, पहले का गलत पैटर्न तोड़ देते हैं, तो हम बराबर सही दिशा में चलते हैं। और लास्ट पॉइंट है, हमेशा मुस्कुराते रहिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए। रोने वाले इंसान ना कभी किसी के दोस्त बन सकते हैं, ना कभी किसी के रिलेटिव्स बन सकते हैं, और ना ही किसी के कुछ बन सकते हैं, कुछ भी सिचुएशन आए। लेकिन हमेशा चेहरे के ऊपर आपको क्या चाहिए, हंसी, हमेशा हंसता हुआ रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि 24 घंटा ही आपको हंसना है। जो काम कर और दिल से करोगे तो अपने आप मुस्कुराहट आपके मुंह के ऊपर आएगी। अच्छा काम करते हो तो मुस्कुराहट आने वाली ही है ना। बुरा काम करोगे, किसी को रुलाओगे तो रोना ही है आपके जीवन में। इसलिए हमेशा मुस्कुराते हुए हमारा अपना जीवन जिए। और नेक्स्ट, हमेशा जरूरतमंद को मदद करने की आदत डालिए। अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो 1 रुपए का भले ही चॉकलेट लो, उस गरीब को दे के आइए। ये जो खुशी के हार्मोन्स आपके अंदर क्रिएट होंगे, वो आपको सक्सेस की ओर लेके जाएंगे। कि आज मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ, अगले महीने में 1000 कमाऊंगा, उसके अगले महीने में 10,000 कमाऊंगा, और उस 10,000 में से मैं 1000 बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आऊंगा। जब हम दूसरों को खुश देखने की आदत डालेंगे, अपने आप हम खुश हो जाते हैं, और जिसके कारण हमारे अंदर डोपामाइन हार्मोन्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। और जब अंदर से खुश होते हैं, हम अंदर से खुश होते, तो हमें 101% सक्सेस मिलता ही मिलता है। कब खुश होगे, जब किसी और के लिए आप कुछ करोगे, है ना। कब खुश होगे, किसी और के लिए करने की चाह रखोगे, अपने आप आपको 101% क्या होगा, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार आपको क्या करना है कि अपना जो लक्ष्य, जो मैंने डिसाइड किया है, उस लक्ष्य को परमानेंट रखना है, कंसिस्टेंसी रखना है। और थोड़े से कुछ पॉइंट्स देती हूँ कि जो आपने लक्ष्य लिखा है वो कागज के ऊपर लिखो, 3 बार उसको देखो, 3 बार उसको पढ़ो। लक्ष्य को पढ़ते पढ़ते मन में ये लाओ कि मुझे खुद के ऊपर विश्वास है। जो मैंने मेरा लक्ष्य मुझे अचीव करना है, वो मैं अचीव ही करके देखूं। ये कौन बोलेगा, जिसको स्वयं के ऊपर विश्वास है वही ये बोल सकेगा। जिसको विश्वास नहीं ना, वो नहीं बोलेगा। हमेशा पॉजिटिव बोलने की आदत डालो। हमेशा सबको प्यार सम्मान देने की आदत डालो, और हमेशा हेल्प करने की आदत डालो। नया सोचने की आदत डालो। बैठे हैं, नया सोचने की आदत डालो, क्रिएशन करने की आदत डालो, किसी भी रिलेटेड। ऐसे नहीं कि अभी मेरा एज हो गया है, मैं क्या नया सोचूंगी। हर एज का व्यक्ति नया सोच सकता है। जो एज से है वो अपने अनुभव से नया सोच सकता है ना। तो नया सोचने की आदत डालो। हमेशा कपड़े अच्छे पहनो, ठीक ठाक से कपड़े पहनो, पूरे शरीर की स्वच्छता रखो, पैर अच्छे, नाखून अच्छे, बाल बिल्कुल अच्छे,
जितना आप क्लीन रहोगे ना, आपके अंदर से एक हमेशा आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा। और लोगों की बुराइयों के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दो। आएंगे, नाम रख के चले जाएंगे, लेकिन हमें खुद को पता होता है कि हम क्या करते हैं। दुनिया में पांचों उंगलियां सही नहीं है। दो उंगलियां आपको अच्छी बोलेगी, तीन उंगलियां आपको गलत बोलेंगी। लेकिन मैंने क्या किया है, मुझे खुद को पता है। नाम रखने वाले बहुत नाम रख के चले जाएंगे, बहुत बुराइयां करेंगे, उनकी बुराई उनके पास। मुझे मेरा अच्छा कार्य करना है, ये कार्य में करके ही रहूंगी, ठाम रहना है। बीच में बिल्कुल अपना कार्य बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ये भी समस्या क्यों ना आए। और गलतियां हो गई, व्यक्ति है, व्यक्ति जीवन में गलतियां होगी, लेकिन ये समझना है कि ये गलतियां मुझे बहुत कुछ सिखा कर जा रही। गलती करोगे तो ही सीखोगे। हम भगवान नहीं कि हम गलती नहीं करेंगे, गलती करोगे तो ही सीखोगे। इसलिए गलतियों से ये समझना है कि ये गलती हुई, ये गलती मैं वापस नहीं करूंगी, और उस गलतियों के ऊपर स्टडी करके आगे चलना है। और सहनशील बनना है। सबको समान व्यवहार से देखो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो श्रीमंत हो, चाहे वो शक्तिवान हो, चाहे वो वीक हो। हर एक को समान देखने की आदत डालो, तो उसे 101% सफलता मिलती ही मिलती है। इस प्रकार ये 10-15 पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे थे कि हमारे जीवन में हमें स्वयं को सक्सेस कैसे बनाना, इसका स्टडी हम स्वयं ही करते हैं, तो हमारा जीवन कैसे बन जाता है, बिल्कुल सक्सेसफुल होता है। क्यों सक्सेसफुल व्यक्ति हर चीज में, एक बार आपको सक्सेस मिलने लग गया ना, कि आप पीछे मुड़ मुड़ ही नहीं सकते। आपको 101% सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, है ना, मिलेगा ही मिलेगा ना। क्योंकि इस बातों पर आप विचार करोगे कि मैंने जो लक्ष्य किया है, उस लक्ष्य को मुझे बीच में छोड़ना नहीं है, मुझे उस लक्ष्य को समय पे करना है। लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर मुझे ध्यान नहीं देना है, डिसिप्लिन करना है, जल्दी उठना है, फालतू बातों में मुझे समय नहीं देना है। ये अगर सुबह उठते ही आप रटोगे, तो अपने आप आपका एक प्लान स्टार्ट हो जाएगा। अपने आप एक लिस्ट बनाओगे कि मुझे आज क्या क्या करना है। अब मुझे एक दिन का आप प्लान करोगे, नेक्स्ट मंथ में आप 8 दिन का प्लान करने को सोचोगे, उसके बाद में आप महीने का प्लान करने को सोचोगे, उसके बाद में आप 6 महीने का प्लान करने को सोचोगे, और अपने आप आपको 100% आपको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार आज का हमारा सेशन सक्सेस के रिलेटेड इतना ही था। तो सभी को अगर अच्छा लगा हो तो जरूर मुझे मैसेज डालना, ताकि हम हमारे जो सेंटर के जो इंस्टाग्राम है या यूट्यूब पे है, वहां पे हम डाल सकते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। आज पैसेटिया यंत्र का हमारा जाप नहीं हुआ है, तो सभी ने पैसेटिया यंत्र बोल देना है। अभी 10 मिनट है, 10 मिनट में हम पैसेटिया यंत्र बोल देंगे, कोई भी म्यूट नहीं हो जाएंगे, ताकि जो हमने शुरुआत की है, अभी हमने डिसाइड किया है ना, जो हमने शुरुआत की है वो पूरी ही करनी है। तो नेमीश्वर का जाप हमारा जो सैटरडे को जो होता है, 10 मिनट में जितने होंगे उतने हम लोग करेंगे। हैंड रेज जिसका जिसका है वो बोल देंगे। कौन बोल रहे हैं? शीतल दीदी जी। रिकॉर्डिंग दीदी रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। तो एक जन स्टार्ट कर देंगे, एक पहला मैं बोल हाँ। देती हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग।